अपनी दोस्त को चुप करवा देती है। रायन और सैंग खाना खाने के बाद सोने के लिए रायन के कमरे में जाने लगते हैं। तो रायन की दोस्त उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे में सो जाओ और सैंग तुम्हारे कमरे में सो जाएगा। सैंग रायन के कमरे में उसके बेड के नीचे से कैलेंडर निकाल के देखता है जिसमें उसने 1000वां दिन मार्क किया हुआ था। ये देखकर उसे सैमसन की बात याद आती है कि जिसका कोई लाल धागा ना हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। लाल धागा एक इंसान को दूसरे से जोड़ता था लेकिन रायन की किस्मत में नहीं था। ये सोचकर सैंग को रायन की चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ रायन एक सपना देखती है जिसमें वो उसे भविष्य बताने वाले आदमी से मिलती है। वो उसे कार्ड देकर कहता है कि जिस आदमी को तुम्हारी किस्मत पे तुम्हारे लिए भेजा है उसका हाथ मत छोड़ना वरना उसका अंजाम ये होगा। रायन उसका दिया हुआ कार्ड देखती है तो उस पर मौत लिखा हुआ था। ये देखकर रायन की आँख खुल जाती है। अगले दिन जेही इस केस के बारे में सोच रहा था कि अब पता नहीं कौन गायब होगा। तभी उसका एक टीम मेंबर आकर उसे एक 20 साल की लड़की के लापता होने की बात बताता है। दूसरी तरफ रायन सैंग के पास आती है जो अभी तक सो रहा था। रायन उसके पास आके लेट जाती है ताकि कुछ देर उसे और देख सके लेकिन सैंग की आंखों से आंसू निकलते दिखाई देते हैं तो वो उसे पोंछने लगती है और तभी सैंग की आंख खुल जाती है। रायन को अपने पास देखकर सैंग जल्दी से उठ के बैठ जाता है। उसके घर से वापस जाते समय सैंग कहता है कि तुम्हें जब भी कोई मुश्किल हो तो मुझे बुला लेना। अब जेही उस लापता होने वाली लड़की के घर की तलाशी लेता है और वो लाल नोटबुक ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन जेही को वो नोटबुक नहीं मिलती। डोंग डेटिंग अकेडमी आता है तो पेल और डोंग चल उसका पीछा करते हैं। यहाँ पे आके उन्हें पता चलता है कि ये डेटिंग अकेडमी है जहाँ पे लोगों को प्यार के बारे में सिखाया जाता है। वो दोनों दरवाजे से अंदर देखते हैं जहाँ पे डोंग बाकी लोगों के साथ क्लास ले रहा था। टीचर उससे कहता है कि आप सबका क्यूपिड यहीं पर है। ये सुनकर डोंग परेशान हो जाता है कि इन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला लेकिन फिर टीचर कहता है कि मैं आप सबका क्यूपिड हूँ जो आपको आपके प्यार से मिलवाएगा। ये सुनकर डोंग की सांस में सांस आती है। रायन जब अपनी क्लिनिक आती है तो वहाँ की नर्स उसे अपनी शादी का कार्ड देती है जिस पर 2 हाथ लाल धागे से जुड़े हुए थे। नर्स कहती है कि मुझे विश्वास है आपका लाल धागा जिसके साथ जुड़ा है वो यहीं कहीं है। ये सुनकर रायन को सैंग याद आता है। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि कल रात लापता होने वाली लड़की की गवाह भी रायन ही थी क्योंकि जिस वक्त वो लड़की स्टोर से निकली थी उस वक्त रायन भी स्टोर के बाहर खड़ी हुई थी। इसलिए रायन को एक बार फिर से पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। रायन बताती है कि स्टोर से निकलने के बाद इस लड़की की टक्कर उस काले कपड़े वाले आदमी से हुई थी और मैंने उस आदमी का चेहरा देख लिया था। रायन को यहाँ पे जेही को देखकर भविष्य बताने वाली की याद आती है कि जिसे किस्मत तुम्हारे पास लाए उसे हाथ मत छुड़वाना लेकिन रायन सैंग को अपना जीवन साथी